हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कुछ पोस्ट निकली थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली NDDU के अंतर्गत निकली हुई थी नॉन टीचिंग स्टाफ की। करीबन 1300 के आसपास ये पोस्ट निकली हुई थी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और एग्जाम डेट आ चुकी है इनकी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद तक, जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म भर रखा है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों, हम बात करते हैं अभी इसके नोटिस के बारे में। क्या नोटिस आया हुआ है? ये नोटिस आया हुआ है 29/8/2021 को। रिक्वायरमेंट नॉन टीचिंग पोस्ट इन DU के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आई हुई थी ये पोस्ट। और ये आई फॉर्म आपका भरा गया था। ये पोस्ट आपकी आई थी 23/2/2021 को, यानी फरवरी महीने के अंदर ये आपके फॉर्म भरे गए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इसकी एग्ज़ाम डेट गई है, उससे पहले कुछ और इसके लिए ज़रूर चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले द डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, इसके लिए अलग से आपको एनेक्सा 1 के अंदर दिया गया है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद में एडमिट कार्ड के अंदर टाइम है, डेट है, उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर है, जो इंस्ट्रक्शन है एग्ज़ाम संबंधी वो आपको उसके लिए आपको सेपरेट एक नोटिस आपको प्रोवाइड करेगी NTA, या फिर आपको requirement.nta.nic.in पे या फिर www.du.ac.in पे आपको ये नोटिस मिल जाएगी। यानी 7 दिन पहले, आपके एग्ज़ाम से 7 दिन पहले नोटिस आपको मिल जाएगा। आपका एग्ज़ाम का डेट, टाइमिंग, एग्ज़ाम सेंटर और जो इंस्ट्रक्शन है एग्ज़ाम संबंधी वो आपको 7 दिन पहले इन साइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा अलग से। उसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो आपके इंस्ट्रक्शन होंगे उसके लिए अलग से पेपर, जो उससे रिलेटेड जो भी है सिलेबस है, जो उसके लिए जो वो सारी चीज़ें आपको NTA की साइट पे मिल जाएंगी। उसके बाद में इसमें एग्ज़ाम किस प्रकार से हो उसके बारे में दिया गया है। इसमें MCQ पेपर विल बी हेल्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टाइप होगा और एक होगा डिस्क्रिप्टिव। कुछ पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम में CBT का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और कुछ के लिए 2 हैं डिस्क्रिप्टिव, यानी पेन पेपर वाला। उसके लिए उसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो बाई लैंग्वेज होगा। इन बाई लैंग्वेज होगा, आपके दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा, ये इंग्लिश और हिंदी के अंदर, ठीक है। जो और उसका आपका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर होगा वो भी 2 ही लैंग्वेज के अंदर होगा, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन उसके लिए जो कैंडिडेट ने जो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है उसी के अंदर होगा। मीडियम जो आपने सेलेक्ट कर रखे है, हिंदी या इंग्लिश का रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका वो मिलेगा। हिंदी का रख के हिंदी का मिलेगा और इंग्लिश का रखे तो इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में होगा। और CBT वाला डुअल लैंग्वेज में, और दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद कुछ टेक्निकल पोस्ट हैं जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट हैं। उसके बाद में लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट हैं। उसके बाद में ये है उसके सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, इसकी कुछ ऐसी सेम पोस्ट हैं। इनके लिए एग्ज़ाम शेड्यूल व टाइमिंग और जो एग्ज़ाम है वो लगभग सेम ही होगा। ये आपको इसकी भी जानकारी आपको इस NTA की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद में जो फ्यूचर द शिफ्ट के बारे में, जो भी शिफ्ट में जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो, जो मल्टीपल जो आपके एग्ज़ाम है, जैसे कुछ सेम एग्ज़ाम जैसे टेक्निकल पोस्ट के बता रखे हैं, उनका आपको जो भी है सेम आपको शिफ्ट में उसका क्वेश्चन पेपर होगा। और उसके बारे में आपको WX की साइट पे आपको मिल जाएगा। यानी किस एग्ज़ाम का सेम लगभग उनका एक ही सिलेबस है और उसकी जानकारी भी आपको इस साइट पे मिल जाएगी। किस प्रकार से इकट्ठा ही एग्ज़ाम है उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अब इसके बारे में, एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल ऑफ दिल्ली DU रिक्वायरमेंट नॉन टीचिंग पोस्ट एग्जामिनेशन 2021। सबसे पहले 15/9/2021 को डेट दे रखी है, यहाँ पे शिफ्ट दे रखी है, पोस्ट अप्लाइड किसके लिए या कोड दे रखा है उसका, और उसके लिए मोड दे रखे हैं। किस प्रकार का आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टाइप है, डिस्क्रिप्टिव है, वो सब इसके अंदर दे रखे हैं।
अभी सबसे पहले देखते हैं 15/9/2021 को। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कौन कौन से एग्जाम होंगे। यहाँ पे होंगे जूनियर असिस्टेंट जिसका पोस्ट कोड है PO 201, इसका होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जूनियर असिस्टेंट स्टोर, इसका पोस्ट कोड है PO 203, इसका भी CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। ये दोनों 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर होंगे। उसके बाद में 15 तारीख को 15/9/2021 को सेकंड शिफ्ट के अंदर कौन कौन से एग्जाम होंगे। एक जूनियर असिस्टेंट जिसका पोस्ट कोड है PO 201, इसका डिस्क्रिप्टिव होगा। और उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट स्टोर जो 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो CBT हुआ था दोनों का, उनका डिस्क्रिप्टिव सेकंड शिफ्ट में दोनों का डिस्क्रिप्टिव स्टोर करवाएगा, तो इन दोनों का डिस्क्रिप्टिव सेकंड शिफ्ट में होगा, जिसका CBT फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें CBT आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा जो फर्स्ट शिफ्ट में होगा, जो डिस्क्रिप्टिव आपका जो लिखने वाला है वो आपका सेकंड शिफ्ट में होगा। उसके बाद में 16 तारीख को हम देखते हैं 16/9/2021 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है असिस्टेंट, इसका पोस्ट कोड है PO 410, इसका CBT और डिस्क्रिप्टिव, इसका CBT और डिस्क्रिप्टिव दोनों के दोनों आपके फर्स्ट शिफ्ट में होंगे। उसके बाद में 16/9/2021 को सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से होंगे आपके। स्टेनोग्राफर PO 411, इसका भी CBT होगा। उसके बाद में सैनिटरी इंस्पेक्टर का PO 401, इसका भी CBT होगा। उसके बाद वर्क असिस्टेंट PO 412, इसका भी CBT होगा। उसके बाद असिस्टेंट स्टोर PO 413, इसका भी CBT होगा। उसके बाद में सेल्समैन DHMI, इसके अंदर पोस्ट कोड है PO 414, इसका भी CBT होगा। यानी सेकंड शिफ्ट के अंदर 16/9/2021 को सेकंड शिफ्ट के अंदर ये जो दे रखे हैं इन सभी का आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर CBT होगा। उसके बाद में 18 तारीख को क्या होगा। 18/9/2021 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्या होगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट्स के लिए PO 613 पोस्ट कोड है, इसका CBT होगा। उसके बाद में सेकंड शिफ्ट में इसका होगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट, इसका क्या होगा डिस्क्रिप्टिव, यानी फर्स्ट शिफ्ट में इसका CBT होगा और सेकंड शिफ्ट में इसका डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला होगा। यानी किसी के अंदर CBT ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और किसी के अंदर दोनों CBT और डिस्क्रिप्टिव, यानी दोनों इकट्ठे होंगे। आप ये नहीं कि आपको दोबारा टाइम देगा, नहीं, दोनों साथ साथ में होंगे। पहले वो होगा फिर दोबारा तो आपका जो रिटर्न वाला है वो होगा। उसके बाद में आपको 19 तारीख को है 19/9/2021 को आपको फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मेडिकल ऑफिसर का P1001, ये आपका CBT प्लस CBT होगा, ये आपके दोनों CBT होंगे। उसके बाद सेकंड शिफ्ट के अंदर है आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट का P01001, ये आपका CBT होगा इसका। उसके बाद में 21 तारीख को, ये दोनों 19 तारीख को हैं। उसके बाद में 21 तारीख को आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर लेबोरेटरी अटेंडेंट का P0103, इसका CBT होगा। उसके बाद में 21 तारीख को 21/9/2021 को लेबोरेटरी अटेंडेंट वाले में ओनली CBT होगा आपका। उसके बाद में 21/9/2021 को सेकंड शिफ्ट के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल P0602 CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव, यानी जूनियर इंजीनियर का सिविल का पोस्ट कोड जिसका P0602 दे रखा है उसका CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव सेकंड शिफ्ट के अंदर हो। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का भी पोस्ट कोड दे रखा है 0P0603, इसका भी CBT और डिस्क्रिप्टिव दोनों का सेकंड शिफ्ट के अंदर ये होगा, ये दोनों का दे रखा है। उसके बाद में 22/9/2021 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है सीनियर असिस्टेंट का PO 605 पोस्ट कोड दे रखे, उसका CBT होगा। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट PO 605 कोड का डिस्क्रिप्टिव होगा, उसका सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट में तो होगा आपका ये CBT होगा, दूसरे में होगा सेकंड शिफ्ट में होगा डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद में 23 तारीख को देख के आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कौन कौन से तरीके यहाँ से यहाँ तक
आपको क्या देखे टेलीफोन ऑपरेटर का दे रखे हैं, पोस्ट कोड P0202 CBT होगा। हेल्थ अटेंडेंट P0102 CBT होगा। जूनियर वर्क असिस्टेंट इंजीनियर सर्विस पोस्ट कोड है P0204, इसका भी CBT होगा। उसके बाद इंजीनियरिंग अटेंडेंट पोस्ट कोड P0104 CBT होगा। उसके बाद मैनेजर अकाउंटेंट्स, इसका होगा आपका P406, इसका CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव। हारमोनियम का होगा इसका पोस्ट कोड है P0407, इसका CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव। दो है एग्जाम, इनका तो CBT और डिस्क्रिप्टिव होगा, बाकी का CBT फर्स्ट शिफ्ट के अंदर होगा। 23 तारीख को 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या होगा, सेकंड शिफ्ट के अंदर है असिस्टेंट आर्चिविस्ट, इसका P0501 पोस्ट कोड, इसका CBT होगा। उसके बाद में स्पोर्ट्स कोच का होगा, इसका पोस्ट कोड है P0502, इसका भी CBT होगा। फार्मासिस्ट का इसका P0504, इसका भी CBT होगा। उसके बाद में सेकंड शिफ्ट पे दे रखे हैं 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट का हेल्थ सेंटर के अंदर पोस्ट कोड है P0506, इसका CBT होगा। उसके बाद स्टैटिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड P0507 CBT होगा। उसके बाद में 23 तारीख को ही है सेकंड शिफ्ट के अंदर तबला वाले का, इसका पोस्ट कोड है P0402 CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव, दोनों होंगे इसके अंदर। उसके बाद में अखबार प्लेयर है, इसका भी होगा CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद सारंगी वाले का होगा, पोस्ट कोड है P0404, इसका CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव। यानी इन तीन के अंदर तो क्या होंगे, बाकी के अंदर तो ओनली CBT होगा सेकंड शिफ्ट में 23 तारीख को। और ये तीन है, इनके CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों एक ही साथ में सेकंड शिफ्ट में होंगे। उसके बाद में 23 तारीख को ये है वोयलन वाले का, वोयलन का है पोस्ट कोड P0405, इसका CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे। उसके बाद में तमपुरा, इसका भी 408 पोस्ट कोड है, इसका CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव। करीब 5 पोस्ट है, इनका CBT और डिस्क्रिप्टिव दोनों एक ही साथ में होंगे। उसके बाद में 24 तारीख को 24/9/2021 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर होगा लेबोरेटरी असिस्टेंट P0409 पोस्ट कोड है, इसका CBT होगा। उसके बाद में सेकंड शिफ्ट के अंदर लेबोरेटरी असिस्टेंट P0407 होगा, इसका डिस्क्रिप्टिव होगा। यानी इसका जो लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले का 409 पोस्ट कोड है, इसका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर तो CBT होगा, सेकंड के अंदर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद 25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर होगा सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट P0503, इसका CBT होगा। उसके बाद सेकंड शिफ्ट के अंदर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट P0503 पोस्ट कोड, इसका डिस्क्रिप्टिव। यानी फर्स्ट शिफ्ट में इसका CBT होगा, सेकंड शिफ्ट में इसका डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद में ये देखिए 26 तारीख में 25 की हो गया, अभी 26 तारीख में ये 26 तारीख की देखिए 26/9/2021 इसके अंदर क्या देखा है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका रखे है CBT दे रखी है, किसका है प्राइवेट सेक्रेटरी का है 700 एक पोस्ट कोड है। उसके बाद इसका CBT है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर का है P0702 पोस्ट है, CBT है। उसके बाद योगा ऑर्गेनाइजर है P0703 है, इसका भी CBT है। उसके बाद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट P0704, इसका भी CBT है। उसके बाद नर्स P0600, इसका भी CBT है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस 601 पोस्ट कोड, इसका भी CBT है। उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर P0604, इसका भी CBT है। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर P0606, इसका भी CBT है। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट P0607, इसका भी CBT है। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में सोशल वर्कर है P0609, इसका भी CBT है। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन है 611 पोस्ट है, इसका भी CBT है। उसके बाद हॉर्टिकल्चरिस्ट
ये है P0612, इसका भी CBT है। इन सभी के इनके ओनली CBT है इधर 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। उसके बाद में 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या दे रखे हैं, ये लगभग इनके साथ डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं। हाँ, सभी के डिस्क्रिप्टिव दे रखे हैं। इनके पहले फर्स्ट शिफ्ट में 26 तारीख को सभी का CBT और सेकंड शिफ्ट के अंदर सभी का डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला है आपका। ये है प्राइवेट सेक्रेटरी का जो बताया था वो उसका CBT था, इधर डिस्क्रिप्टिव था। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर का है उधर CBT था, इधर सेकंड शिफ्ट में डिस्क्रिप्टिव। योगा ऑर्गेनाइजर का भी डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का ये भी है। नर्स का भी डिस्क्रिप्टिव है। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस ये भी डिस्क्रिप्टिव है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर डिस्क्रिप्टिव। हिंदी नर्स इसका डिस्क्रिप्टिव। पर्सनल असिस्टेंट इसका डिस्क्रिप्टिव। सोशल वर्कर इसका डिस्क्रिप्टिव। और उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट इसका भी अभी इधर डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन डिस्क्रिप्टिव। हॉर्टिकल्चर कल्चरिस्ट इसका भी है। जिसके 26 तारीख को पहली शिफ्ट में लगभग CBT है, मतलब सेकंड शिफ्ट में डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद में आगे चलते हैं 27 तारीख को 27/9/2021 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है प्रोफेशनल असिस्टेंट। पोस्ट कोड है P0608, इसका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर तो CBT है। उसके बाद में प्रोफेशनल असिस्टेंट P0608, इसका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर तो CBT था, लेकिन सेकंड शिफ्ट के अंदर भी इसी पोस्ट कोड का CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव सेकंड शिफ्ट के अंदर भी यही है। उसके बाद है 29/9/2021 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट, इसका पोस्ट कोड P0508 का CBT है। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर्स P0505, इसका CBT है। उसके बाद टेक्निकल सेकंड शिफ्ट के अंदर 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट का डिपार्टमेंट का पोस्ट कोड 508 का डिस्क्रिप्टिव है। और टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर्स का सेकंड शिफ्ट में दोनों का डिस्क्रिप्टिव और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर का CBT है और सेकंड के अंदर डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद में बात करते हैं 29 तारीख को, सॉरी 30 तारीख को, 29 का तुम्हारा होगा 30 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर लाइब्रेरी असिस्टेंट का P0301 पोस्ट का CBT है। उसके बाद में सेकंड शिफ्ट के अंदर इसी का क्या है डिस्क्रिप्टिव है, यानी फर्स्ट में तो क्या है CBT और सेकंड में डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद में 1/10/2021 को सेकंड शिफ्ट के अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार AR पोस्ट कोड P1002 CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव। सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड 1 तारीख को सेकंड शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट नहीं है। बाकी अंदर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, किसी में फर्स्ट में CBT मिलेगा आपको, सेकंड में डिस्क्रिप्टिव मिलेगा। और जो 1 तारीख है उसको अंदर ओनली सेकंड शिफ्ट है जिसके अंदर CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों इसके अंदर इकट्ठे ही दे रखे हैं। दोस्तों ये थी हमारी पूरी जो NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है DU नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो अपनी एग्जाम डेट डाल रखी थी वो इसके अंदर अब मैंने आपको बताई। इसके अंदर आपके जो एडमिट कार्ड है उसके लिए आपको अलग से नोटिस डाल दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर कहाँ है उसके लिए। उसके बाद में आपका टाइम किस टाइम से किस टाइम होगा। उसके बाद आपका डेट जो भी है आपको इसके 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाले जाएंगे, उस टाइम पे आपको ये नोटिस मिल जाएगा अलग से सेपरेट, जिसके अंदर आप अपना देख सकते हैं कहाँ पे आपका सेंटर है, किस टाइम पे आपका एग्जाम है, किस डेट को है। उसके बाद में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है इसके लिए वो आपको 7 दिन पहले एग्जाम से आपको मिल जाएगी। बाकी डेट आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं जो भी मैंने बताई है। उसके बाद ये इसकी साइट है requirement.nta.nic.in या फिर www.du.ac.in पे आप जाके अपने रेगुलरली आप चेक करते रहें, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेने वो यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद में आपका एग्जाम बता दें CBT है, कुछ के अंदर दोनों है CBT है प्लस जिसके यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड रजिस्टर पेपर वेरियल सेल्वियर पेन पेपर वाला, ठीक है, जो लिखने वाला है वो आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में लगभग में सेकंड शिफ्ट में आपका मिलेगा या फिर फर्स्ट शिफ्ट में आपका दोनों मिलेगा CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव, वो आप अपना चेक कर सकते हैं। आपका एग्जाम होगा डुअल लैंग्वेज होगा, बाई लैंग्वेज होगा, दोनों आपको लैंग्वेज मिलेगी CBT के अंदर। लेकिन जो आपका डिस्क्रिप्टिव है लैंग्वेज तो उसके अंदर भी आपको दोनों मिलेंगे, लेकिन आपका एग्जाम उसी में होगा जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है, मीडियम जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो आप चेक कर सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनके जो टेक्निकल हैं, लैबोरेटरी टेक्निक है, टेक्निकल असिस्टेंट है, इस प्रकार जो सेम पोस्ट हैं उनके लगभग एग्जाम में एक जैसे ही होंगे।
और वो लगभग एक शिफ्ट में भी हो जाएंगे। उसके लिए भी आपको डेटा उसके डाल रखी है, वो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंद तक जिसने भी फॉर्म भर रखे हैं उसी देर तक भी आपका पहुँच सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।